हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और अगले परीक्षा की दृष्टि के कोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया था 2002 में। तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। रेडियो एक्टिव, धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा और ऊर्जा। तो एक बार फिर से हम प्रश्न को देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता, ये तीनों एक ही नाम है। जो यह प्रक्रिया है जिसमें एक स्थिर परमाणु अपने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभि स्थिर नहीं होती है। परमाणविक नाभिक स्थिर नहीं होती, यानी कि जो नाभिक की दिशा है अदल बदल होते रहती है। जो निश्चित मात्रा में अवशेष कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई, ये भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी में और एएसएम में। आरआरबी और एएसएम जीजी 2003 में। इसका ऑप्शन देखते हैं। आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। पास्कल का एसआई मात्रक क्या है? दाब। इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है, व्युत्पन्न एसआई इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस और तनाव स्ट्रेस की भी यह इकाई है। यह लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्रफल बराबर 1 यूनिट प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर। इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग है जो दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैंडेला का मात्रक है, मतलब कैंडेला का क्या मात्रक है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब और ज्योति प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। कैंडेला का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। ज्योति तीव्रता कैंडेला है। मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता 1/60 भाग की एक कैंडेला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। जबकि इसके स्रोत का गलनांक होता है वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यह भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी में, एएसएम जीजी 2004 में।
तो जूल की एसआई इकाई क्या है? तो जूल का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। जूल का संकेताक्षर जूल को जे से सूचित करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में हुई ऊर्जा या किसी के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यह इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स पेस्क्रॉट जूल के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक जो थे जेम्स प्रेस्कॉट, उन्हें जूल के जो नियम का प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू हुई? मात्रक के कितने पत्ती हैं? तो मात्रक के 3 पत्ती हैं, एसआई पत्ती, एमकेएस पत्ती और सीजीएस पत्ती। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू हुई? तो यह लागू हुई थी 1971 में। अगर हम इसकी बारे में चर्चा करें तो 1971 में मात्रकों की जो एसआई पत्ती, एमकेएस पत्ती और सीजीएस पत्ती थी, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे यानी कि पूरे विश्व भर में इस पत्ती को लागू कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्ट्ज को कैपिटल एच और स्मॉल जेड से सूचित किया जाता है। इसे मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इस हर्ट्ज को किस यूनिट को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसे तरंगों की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। इस तरंगों की आवृत्ति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। हर्ट्ज है जो आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई है। इस आधार का आवर्तन प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या साइकिल प्रतिलोम सामान्य प्रयोग किए जाने वाले गुणक है। किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और टेरा हर्ट्ज इसे मापने की एक प्रणाली है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पीयर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा की गति में उसमें जो प्रवाह होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। डायोप्टर या लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। एफ मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए डायोप्टर
ऋणात्मक होता है। अवतल के लेंस के लिए ऋणात्मक, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल है जो वातावरण में ध्वनि है, उसे मापने के लिए डेसिबल को प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। डेसिबल, इसे डीबी से भी सूचित किया जाता है। एक लघुगणक की इकाई है। डेसिबल है जो एक लघुगणक की इकाई है जो प्रायः ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एम्पीयर मापने की इकाई क्या है? एम्पीयर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पीयर मापने की इकाई करंट हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगी करंट। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। एम्पीयर लघु रूप में एएमपी या चिन्ह ए से सूचित किया जाता है। चिन्ह ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड, विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पीयर का एसआई मूल इकाई है। एम्पीयर का एसआई मूल इकाई है। इसका नाम विद्युत चुंबकत्व, इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पीयर के नाम पर रखा गया है। एम्पीयर के नाम पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।